प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज इस व्याख्यान में हम माध्य विचलन को ज्ञात करने के लिए कुछ उदाहरण लेकर सूत्रों द्वारा हल करने का प्रयास करेंगे। और इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने अपकिरण के माप कौन कौन से हैं और क्या उपयोग है उसके, और माध्य विचलन जो महत्वपूर्ण अपकिरण का माप है इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके संकेताक्षर क्या है और कौन कौन सी रीतियां हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। और आज हम जिन सूत्रों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं उनके आधार पर माध्य विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है इसके कुछ उदाहरण हल करेंगे। और आज व्यक्तिगत श्रेणी का एक प्रश्न हम ले रहे हैं, जिसे प्रत्यक्ष विधि से भी करेंगे और लघु विधि द्वारा भी हल करेंगे। और माध्य विचलन के लिए ये जो प्रश्न है यह मैंने कैलाशनाथ नागर की पुस्तक में से लिया है और ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि निम्नांकित 9 विद्यार्थियों के भार के आंकड़े दिए गए हैं, इनसे समांतर माध्य और मध्यका की सहायता से माध्य विचलन की गणना कीजिए। तो पहले हम इस प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल कर रहे हैं और प्रश्न केवल इतना सा दिया हुआ है जो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाया मैंने, कि 9 विद्यार्थियों के भार के आंकड़े हैं जिनसे समांतर माध्य और मध्य का दोनों से ही माध्य विचलन की गणना कीजिए और माध्य विचलन का गुणांक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को इस प्रकार से लिख देंगे। यद्यपि ये जो समंक आपको दिखाई दे रहे हैं x के रूप में, भार किलोग्राम हैं विद्यार्थियों के, ये व्यक्तिगत श्रेणी में हैं और ये सीक्वेंस में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हमको माध्य विचलन ज्ञात करना है समांतर माध्य से और साथ साथ में मध्यका से भी ज्ञात करना है। इसलिए जब भी हमें व्यक्तिगत श्रेणी से मध्यका ज्ञात करनी होती है तो सबसे पहले उन्हें सही क्रम में जमाया जाता है, चाहे आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो सबसे पहले हम इन्हें जमा लेते हैं और क्रम संख्या के साथ में जमा लेते हैं। तो इस तरह से हमने जमा लिए, यहाँ क्रम संख्या लिख दी 1 से लेकर 9 तक, और उसके बाद में उसके संबंधित जो समंक है वो लिख दिए। तो इस तरह से हमारे पास में एक तो क्रम संख्या आ गई और दूसरी आ गई भार किलोग्राम में, अर्थात ये हमने इस तरह से व्यवस्थित कर दिया। और व्यवस्थित करने के बाद में सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा? सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि माध्य विचलन की गणना करनी है मध्यका से भी और समांतर माध्य से। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मध्यका से गणना करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मध्यका ज्ञात करेंगे। अर्थात ये प्रश्न है, इसको हमने सही तरीके से जमा लिया है और सही तरीके से जमाने के बाद में हमारे पास में जो n है वो 9 है। और मध्य का ज्ञात करने के लिए हमारा जो सूत्र है हम याद करेंगे, जब मध्य का ज्ञात की थी तब हमारा सूत्र है साइज ऑफ n+1/2th आइटम। सभी को याद है? नहीं तो एक बार फिर से रिमाइंड कीजिए। मध्य का ज्ञात करने का व्यक्तिगत श्रेणी में सूत्र होता है साइज ऑफ n+1/2th आइटम, और उससे पहले उसे व्यवस्थित क्रम में जमाना होता है जो भी हमारे समंक होते हैं। तो पहले हमने व्यवस्थित क्रम में जमा लिया और उसके बाद हमने इस सूत्र को यहाँ लिख दिया और उस सूत्र में इस के अनुसार हल करने का प्रयास शुरू किया। तो सबसे पहले हमने लिख दिया साइज ऑफ n कितने हैं? 9। तो 9+1, 9 यहाँ पे आपको दिखेंगे, आप इसमें देखिए 9 कुल हमने गिन लिए थे। पद कितने हैं? 9। इस कारण से हमने वहाँ पे n ये जो लिखा हुआ है n ये यहाँ पे लिख दिया। n बराबर 9 है, इसलिए 9+1/2 तो हो गया 10/2 यानी कि 5। और पांचवा पद क्या है इसमें देखेंगे? पांचवा पद है 1 2 3 4 5, पांचवा पद 50 है। अर्थात हमारा n जो होगा वो क्या होगा? 50 होगा। क्यों? क्योंकि ये 5वें क्रम पे है और पांचवा पद 50 है, इसलिए हमारा
मध्य का 50 है और इस 50 से हम माध्य विचलन की गणना कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 50 को यहाँ रख देंगे। मध्य का बराबर 50 से विचलन। अब इसमें लिखा है प्लस व माइनस छोड़कर, क्योंकि हमने पहले भी जब सूत्रों का वर्णन किया था, सूत्रों का जब हमने सूत्रों पर चर्चा की थी तो हमने देखा था कि सूत्र में मध्य का ज्ञात करने के बाद में जब हम मध्य का से माध्य विचलन ज्ञात करते हैं तो पूरी श्रेणी का जो x है अर्थात जो मूल पद है उसका जिस माध्य से हम अर्थात सांख्यिकी माप से विचलन लेना चाहते हैं उसको हम लिख लेते हैं, उसका अंतर ज्ञात करके हम इस तरह से लिख देंगे। अब अंतर ज्ञात करके ही कह रहे हैं, लेकिन ऊपर हम लिख रहे हैं डी फॉर डिवीजन। तो जब डिवीजन लेते हैं और उसके साथ में मॉड्यूलस लगा देते हैं, दो खड़ी पाया दोनों तरफ कर देते हैं, इसका मतलब है हम यहाँ पे केवल अंतर को ही लिखेंगे, जो माइनस के हैं वो भी प्लस के हो जाएंगे। तो 45 में से 50 गए, 50 मध्य का है और 45 क्या है, हमारा x है, इसलिए पहला x है 45, 45 में से मध्य का 50 गया, पीछे रह गए 5। चूंकि माइनस के हैं लेकिन यहाँ पे हम माइनस प्लस के चिन्हों को छोड़ रहे हैं, गणितीय चिन्हों को यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, तो क्या हो गया, हमने लिख दिए 5। फिर 47 में से 47 और 50 के बीच का अंतर है 3, फिर 47 और 50 का बीच का अंतर 3, फिर 49 और 50 के बीच में डिफरेंस है 1। इस तरह से हमने इनका अंतर ज्ञात कर दिया और अंतर ज्ञात करके यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से कंटिन्यू हमने लिख दिया। लिखने के बाद में ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा डी एम इन मॉड्यूल्स, यानी कि x माइनस एम, एक्स ये और m ये, x माइनस एम जो हमने निकाला है, ये पूरी सीरीज बन गई। सीरीज बनने के बाद में इसको हम जोड़ेंगे तो ये जो जोड़ आएगी वो समेशन डी एम इन मॉड्यूल्स कहलाएगा। और हमारा जो सूत्र होता है वो होता है, हमारा सूत्र होता है माध्य विचलन ज्ञात करने का मध्य का से समेशन डी एम अपॉन एन। तो समेशन डी एम कितना आया है, ये देखिए 42, 42 और एन कितना है 9। तो हम इसको इसमें सूत्र में रख लेंगे 42/9, 49 डिवाइडेड बाई 9, 42 डिवाइडेड बाई 9 जो हो जाएगा कितना, 42 में 9 का भाग देने पर 4.67। ये हमारा माध्य विचलन ज्ञात हो गया। माध्य विचलन व्यक्तिगत श्रेणी में बहुत इजी तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, जैसा कि हमने देखा। अब आगे हम बढ़ेंगे और माध्य विचलन का गुणांक ज्ञात करेंगे। तो गुणांक के लिए मैं यहाँ पे जोर देकर कहना चाहूँगा, जब भी गुणांक ज्ञात किया जाता है तो जिससे जो ज्ञात किया बटा जिससे ज्ञात किया, अर्थात हमने ज्ञात किया क्या है, हमने ज्ञात किया है माध्य विचलन जो कितना आया 4.67। किससे ज्ञात किया है, मध्य का से, है ना, मध्य का से। मध्य का कितनी आई है, मध्य का आई थी 50। तो जो ज्ञात किया है अर्थात माध्य विचलन बटा जिससे ज्ञात किया अर्थात मध्य का, तो 4.67/50। जब 4.67 में 50 का भाग देंगे तो हमारा जो उत्तर है वो आएगा 0.0934। इसका मतलब ये है कि इस श्रेणी का माध्य विचलन 0.0934 है। इसका मतलब बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है। तो जो हमने मध्य का ज्ञात की है या केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ज्ञात किया है उसका समंग श्रेणी के साथ में ज़्यादा अंतर नहीं है, अर्थात समंग श्रेणी काफ़ी स्थिर है, स्टेबिलिटी है इसमें। यानी जो हम केंद्रीय प्रवृत्ति का माप ज्ञात कर रहे हैं उस माप के साथ जब अन्य पदों का अंतर ज्ञात करते हैं, विचलन ज्ञात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा विचलन नहीं है, ये इसका निष्कर्ष निकलेगा। अब हम ज्ञात करना चाह रहे हैं समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो प्रश्न था ये भार के आंकड़े दिए हुए हैं। तो सबसे पहले समांतर माध्य जब ज्ञात करते हैं तो सूत्र होता है समय x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भार के आंकड़े दिए हुए ये x कहलाएंगे, इसका जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन x। समेशन x कितने हैं 468 और n कितना है 9। तो हम सूत्र में रख देंगे
समेशन x अपॉन n, यानी कि 468/9। जब 468 में 9 का भाग देते हैं तो 52 आते हैं, 52 आता है। अर्थात x बार इज इक्वल टू 52। हमारा समांतर माध्य 52 है। अब जब समांतर माध्य ज्ञात हो गया तो उसके बाद हमारा क्या रहेगा, उसके बाद हमारा एक तो ये सीरीज लिखनी होगी समांतर माध्य में, इसी के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन यदि कभी अलग से पूछा जाए तो इसका कोई औचित्य नहीं होता है। ये केवल मध्य का ज्ञात करते हैं तब ये वाला भी लिखना है, और समांतर माध्य से भी करना है तो भी ये लिखना है। यदि एक से ही पूछा जाए, मान लेते हैं समांतर माध्य से, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़कर जो समेशन एक्स कहलाएगी उसमें n का भाग दे देंगे। n का भाग देने के बाद में जो भी संख्या आती है उसको यहाँ पे लिखकर ये वाली सीरीज बनाएंगे। अर्थात मध्य का से पूछा जाए तो मध्य का जोड़नी है, अन्यथा केवल इससे ही हमारा हल करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो 52 आए हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। माध्य बराबर 52 से विचलन। तो अब क्या करेंगे, 52 आया हमारा समांतर माध्य, उसका इस x के साथ में अंतर ज्ञात करेंगे। तो dx बार इन मॉडुलस कैसे ज्ञात करेंगे, x माइनस एक्स बार, और मॉडुलस लिखा है, इसका मतलब है केवल अंतर को देखेंगे। तो 45 में से 52 गए, कितने रह गए, 7, ये लिख दिया हमने। फिर 47 में से 52 गए, अंतर ज्ञात करना है, 47 और 52 का अंतर 5। फिर 47, अगला 47 और 52 का अंतर फिर 5, फिर 49 और 52 का डिफरेंस 3। इस तरह से हम ये पूरी सीरीज ज्ञात कर देंगे। अर्थात dx बार इन मॉडुलस ज्ञात कर लेंगे, dx बार इन मॉडुलस। फिर इसकी जोड़ कर लेंगे, वो कहलाएगी समेशन dx बार इन मॉडुलस। और फिर क्या होगा, सूत्र हमारा सिंपल है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समेशन dx बार इन मॉडुलस अपॉन n। यानी कि हमारा जो समेशन dx बार कितना आया था, समेशन dx बार इन मॉडुलस 44 और n कितना है 9। तो इसको हम सूत्र में रख देंगे, और सूत्र में रख दिया हमने 44 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना आया 4.89। ये हमारा माध्य विचलन ज्ञात हुआ है समांतर माध्य के आधार पर। अब हम इससे माध्य विचलन का गुणांक ज्ञात करेंगे। तो मैंने बताया था माध्य विचलन का गुणांक ज्ञात करने के लिए, चाहे माध्य विचलन का गुणांक ज्ञात करें या फिर प्रमाण विचलन का गुणांक ज्ञात करें, सूत्र वैसा ही रहता है। सूत्र है जो ज्ञात किया बटा जिससे ज्ञात किया। ज्ञात क्या किया हमने, माध्य विचलन ज्ञात किया है, कितना आया 4.89। किससे ज्ञात किया है, x बार से ज्ञात किया है, x बार से ज्ञात किया है 52 से। अर्थात ज्ञात किया हमने माध्य विचलन 4.89। किससे ज्ञात किया, समांतर माध्य से, यानी 52। तो 4.89 डिवाइडेड बाई 52 इज इक्वल टू, उत्तर आ जाएगा हमारा 4.0940, जो क्या बताता है, माध्य विचलन का गुणांक बताता है, जो ये कहता है कि इस श्रेणी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बहुत हद तक समंग श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस व्याख्यान में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले व्याख्यान में हम इसी प्रश्न को लघुरीति द्वारा भी हल करेंगे। धन्यवाद।